आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से बोला जा रहा है, बड़ी दुनिया के लिए ये कंफ्यूजन है। दुनिया जहान का इल्म जो आज तक कहा गया या लिखा गया, उसको डिजिटलाइज करके एक मैसिव कंप्यूटर के ऊपर इकट्ठा हो गया, और उसमें से अब आप मीनिंग जो हो खतरनाक उसके नाम के साथ आप आर्टिफिशियल लगा दें तो आप तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो सांप है तो उसके साथ आप लगा दें आर्टिफिशियल स्नेक, खत्म। जमीन का रिलेशनशिप इंसान के साथ एफर्ट और मोटिवेशन का है, आसमान का इंसान के साथ या इस कायनात के साथ, ये जमीन के साथ ये रिश्ता नहीं है, वो बेमांगे देता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर ऑफियत से होंगे। मेरा नाम कासिम अली शाह, मेरे साथ इंतहाई मोहतरम और बड़े ही काबिल साइकेट्रिस्ट जनाब डॉक्टर मोहद्दद राना साहब मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब मेरे उस्ताद हैं और इनको मैं एलानी उस्ताद मानता हूँ। हमेशा मैं डॉक्टर साहब की मजलिस से, महफिल से, इनके यूट्यूब चैनल से मैं सीखता रहता हूँ। और इससे पहले भी जो हमारी टॉक्स हैं, गुफ्तगू हैं, डॉक्टर साहब के साथ मेरी जो कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं वो लाखों लोगों ने सुनी, उनका फीडबैक दिया। बड़े बड़े ज़िंदगी के पेचीदा मसले और वो सवाल जिनके हमें जवाब नहीं मिल रहे होते, डॉक्टर साहब के साथ हम डिस्कस करके उनके जवाब ले लेते हैं। बता चलूँ डॉक्टर साहब क्योंकि इस्लामाबाद होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस्लामाबाद में, मसरूफियत डॉक्टर साहब की बहुत सी रहती है, ट्रैवल करते रहते हैं। लाहौर आएँ तो मेरी अर्ज़ी होती है कि मेरी इस रिक्वेस्ट को कबूल करें, फाउंडेशन आएँ और हम कुछ बातचीत किसी मौजू पे रिकॉर्डिंग करके हम मखलूक खुदा का भी फ़ायदा कर लें। आज का हमारा मौजू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। अब इंटेलिजेंस का वर्ड तो पुराना, उससे हम वाकिफ़ हैं। जहानत इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंस के वर्ड को भी कई तरह से बोला जाता है। इंटेलिजेंसिया मुझे बड़ा प्यारा वर्ड लगता है कि लोकल इंटेलिजेंसिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से बोला जा रहा है, अभी तक बड़ी दुनिया के लिए ये कन्फ्यूजन है। मैं बड़े दुख के साथ सुनने वालों को बताता चलूँ कि बड़ी टर्म्स ऐसी हैं जिनसे लोग सिर्फ लफ्ज़ की हद तक वाकिफ़ हैं, उसके लफ्ज़ के पीछे मानी क्या है, मतलब क्या है, ये क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे वाकिफ़ नहीं है। तो ये सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से सवाल हैं, ऐसे सवाल जो एक आम बंदे के सवाल हैं, हम कोई टेक के लोग नहीं हैं। डॉक्टर साहब का जो सारा एक्सपोजर है, वर्किंग है, लाइफ है, वो मेडिकल, साइकेट्री और ट्रीटमेंट के हवाले से। मैं एक इनकादना सा स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी का छोटा सा तालिब इल्म हूँ जो सवाल ढूंढ ढूंढ के अपने उस्तादों से करता रहता है। तो डॉक्टर साहब मैं तो पहले पूछना चाहूँगा ये, क्योंकि ये टॉपिक यकीनन आपने सुजेस्ट किया और फिर हम इस पे बात आज कर रहे हैं, आपको ख्याल क्यों आया? अच्छा, मुझे इसलिए ख्याल आया कि एक तो जैसे आपने कहा ना कि ये जो वर्ड इंटेलिजेंस है, इसके तो बड़े मानी निकाले जाते हैं और आजकल इसके और भी मानी निकाले जा रहे हैं। आप जानते हैं इंटेलिजेंस से क्या क्या अल्फाज ज़हन में आते हैं। और तो वो मुझे इसका ख्याल इसलिए आया कि मैं पेशेंट्स देखता हूँ, अब पेशेंट्स देखता हूँ तो मुझे ये लगा कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक तो लोगों के ज़हन में अवहाम हैं बहुत सारे, और अवाम के पीछे एक ये किस्सा भी है कि चूँकि उस लफ्ज़ को एक थ्रेटनिंग टोन में इस्तेमाल किया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है और इसने आके दुनिया पे और इंसानों को ग़ुलाम कर लेना है, मशीनें होंगी। वो एक फ़िल्म बन गई बहुत साल पहले, ठीक है। अब उस फिल्म का हर वक्त के वो मशीनें जो हैं वो इंसानों को रूल करेंगी। तो ये वाला तस्वर शुरू हो गया और उससे बड़े लोग पैनिक में, एक सर्टन लेवल पर पैनिक में। तो मैंने कहा यार मुझे पहले सिर्फ ये बता दें कि एक चीज़ जिसके नाम के साथ आर्टिफिशियल लगा हुआ है, आर्टिफिशियल है ही मसनूई बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई चीज़ खतरनाक भी हो, यानी ये तो है ही नहीं खतरनाक, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। जी जिस जो हो खतरनाक उसके नाम के साथ आप आर्टिफिशियल लगा दें तो आप तो रिलैक्स हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है कि आर्टिफिशियल मतलब सांप है, हाँ जी ठीक है, तो सांप है तो उसके साथ आप लगा दें आर्टिफिशियल स्नेक, खत्म। बिल्कुल ठीक है। बच्चे वास्ते ले लो यार, खेडन वास्ते ले लो, यानी एकदम आपका खत्म हो गया। गन, आर्टिफिशियल गन, बिल्कुल सही तो यार इससे क्या डरना। वो बच्चे के लिए आप टॉय के तौर पर ले जाते हैं। सो अंडरस्टैंड ये करने की जरूरत है कि जो चीज़ हो ही आर्टिफिशियल उससे क्या घबराना। ठीक है। तो सबसे पहले आई थिंक हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से एक ज़माने में विकिपीडिया स्टार्ट हुआ। ठीक है। यानी उन्होंने क्या किया कि दुनिया जहान की जो चीज़ें थी उनको एक जगह के ऊपर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब आपने उनसे सवाल करने हैं तो वो एक लीनियर फैशन में उसके जवाब देते जाएंगे। ये बंदा फलां जगह पैदा हुआ था, इसका ये काम था, ये हुआ, ठीक है। तो ये अब आप कोई सवाल करें विकिपीडिया एक लीनियर फैशन में उसके बारे में आपको जवाब देना शुरू कर दें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है
कि उन्होंने आज तक जो भी फॉर्म ऑफ नॉलेज है ना, जितनी भी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है, उसको डिजिटलाइज कर दिया है। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, अब डिजिटलाइज करने का फायदा ये हुआ कि डिजिट्स या डिजिटल डेटा जो है ना वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकता है। ठीक है सर। अब वो लीनियर नहीं रहा। ठीक है, यानी कि वो करने का मतलब ये है, ये सब करने का फायदा ये होगा कि अब आप पहली दफा उससे मीनिंग पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, ये इसके अंदर क्या है, इसके छुपे हुए पहलू क्या है, ये आप पहली दफा कर सकते हैं। ये असल में इंसान करता है कि मसलन आपको एक बंदा कहता है कि आप मुझसे 10,000 रुपया ले लें, तो आपको, अगर आप लीनियर तरीके से सोच रहे हैं तो आप कह देंगे दे दे, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस से सोचेंगे, आप कहेंगे यार मैं क्यों ले लूं 10,000, क्या चक्कर है, यानी इसके 10,000 देने के मानी क्या है। बिल्कुल ठीक है। ये जो जहानत की कैफियत थी ना इंसान की, जहां वो चीजों के हुए थोड़े से जो अगला एस्पेक्ट है या जो उसकी फोरसाइट है, उससे इंसान अपनी जहानत को इस्तेमाल करके सोचता था कि इसके 10,000 देने का मतलब क्या है। ठीक है सर। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल ठीक है। चीजों के पहली दफा मानी तलाश करना, दुनिया जहान का इल्म जो आज तक कहा गया या लिखा गया, उसको डिजिटलाइज करके एक मैसिव कंप्यूटर के ऊपर इकट्ठा हो गया, और उसमें से अब आप मीनिंग, उसमें से चैट जीपीटी निकल आया। बिल्कुल ठीक है कि आप उसको कहेंगे अच्छा तुम प्रोग्राम लिखो, वो प्रोग्राम लिखना शुरू कर देते। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो बुनियादी तौर पर इससे डरने की इसलिए कोई वैल्यू नहीं है कि आर्टिफिशियल है, और दूसरा सिर्फ एक स्टेप अहेड है ऑफ व्हाटएवर द लीनियर वे ऑफ थिंकिंग वाज। ठीक सर। इससे पहले ये जो पहले वाले कंप्यूटर्स हैं, ये भी इंसानी दिमाग की ही रेप्लिकेशन है ना। सही सर। जिस तरह इंसानी दिमाग काम करता है उसी को पैटर्न बना के कंप्यूटर बना है। अब कंप्यूटर में अब इंसानी जहानत कैसे काम करती है, ठीक है सर, उसको कॉपी किया है। तो कॉपी है इंसानी ज़हन की, इससे क्या डरना, फिर और बात होगी इसमें। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा सर, अब इसमें ना एक सवाल आ जाता है सर कि इस पे कितना डिपेंडेंट होना है इस सारी दुनिया ने, और बड़ी तेजी के साथ सर इस पे डिपेंडेंट होने भी लग पड़ी है सर। हम अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो हमारे सेल फोन्स ने हमारे घड़ियों के अलार्म जो था उसको ख़त्म कर दिया। हम कैलेंडर पे लिखते थे, अच्छा फिर टेबल कैलेंडर एक होते थे सर, अब इस वक्त वो सब जो है सर वो मोबाइल के कैलेंडर पे शिफ्ट हो गया सर। डायरी लिखते थे सर, अब कितने नोट्स सर ऐसे हैं जो हम मोबाइल पे ही सर बना रहे होते हैं। मैं बच्चों को देखता हूँ, कभी हम मना करते थे सेलफोन नहीं इस्तेमाल करना, अब वो सेलफोन नहीं इस्तेमाल कर रहा होता, वो हमारी बातों को टाइप कर रहा होता है या लिख रहा होता है और उसके नोट्स बनाना जाता है। इतनी इतनी मोटी फाइलें सर हमें लिखनी पड़ती थी, संभालनी पड़ती थी, डाटा। ई फाइल का कॉन्सेप्ट आ गया सर। ये जिंदगी की जो जरूरत बनता जा रहा है, जिस तरह कभी कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की परमिशन आई, फिर अब कैलकुलेटर तो छोटी सी चीज़ है सर, अब तो एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह मौजूद है और उसको इस्तेमाल किए बगैर आप काम ही नहीं कर सकते सर। सेलफोन नहीं इस्तेमाल करना, अब सेलफोन प्ले ग्रुप के बच्चे का भी डाटा घर की माँ के सेलफोन पे या एक एक्स्ट्रा सेलफोन घर में अब मौजूद है जिस पे डाटा आने लग पड़ता है। ये जैसे जैसे इस पर हम डिपेंडेंट होंगे सर, AI पे, टेक्नोलॉजी पे, तो हमारा अपना इंटेलेक्ट जो सोचना है, जो सोचने का अमल है, जो एक हमारी बुनियादी सिफ्त और वस्फ है हमारे होने का कि हम माइंड रखते हैं, पीछे ब्रेन है, ये कम नहीं हो जाएगा सर? अच्छा, बड़ा कोई मतलब बिल्कुल साफ ज़ाहिर है कि ये सामने की एक सवाल है जो पैदा होता है। देखिए, पहले ये समझ लें कि हर कैद एक आज़ादी का नाम भी है और हर आज़ादी एक कैद भी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैद में क्या करते हैं और आज़ाद होकर क्या करते हैं। ठीक है, पहले इस तस्वर को समझ लें कि कैलकुलेटर ने ये जो आज़ादी आपको दी थी वो ये थी कि यार पहाड़े याद ना करो। आपने नहीं किए, हमने किए। नहीं, मैंने भी किया। अच्छा, आपने नहीं किया। अच्छा, आप तो बहुत छोटे हैं मुझसे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो हमारे ज़माने में 1 दूनी दूनी 2 दूनी 15, 1 15 दूनी 3 3 45 चौका 60 5 75, मतलब इस तरह हमको म्यूजिकली याद किया करते। तो आज के बच्चे से कोई सेंस है इसकी? सवाल ही पैदा नहीं होता, उसे पता ही नहीं है सर। अच्छा, कोई कैद में था, कैलकुलेटर ने आज़ाद कर दिया। तो इसी तरह से ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था। आप देखिए, इंसानी तारीख भरी हुई है इन आज़ादियों से। हम जंगल में जाके ना बेर तोड़ा करते थे और वो खाया करते थे,
तीर कमान ले जाते थे, एक शिकार करते थे, उसको ले आते थे, वो अगले दिन उसमें मक्खियां आ जाती थी, वो खत्म होता, अगले दिन फिर हम शिकार करने निकल जाते। तो इंसान ने गंदम तलाश किया जिसको सेव किया जा सकता, पड़ोला बढ़ाया जा सकता। आप एक बीज लगाएं 25 बाहर निकलते थे, ठीक है। तो एक तीर चलाएंगे तो एक ही शिकार होगा ना। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो वो जो गंदम उगाई तो उससे फिर स्टोरेज का तस्वुर आया, फिर आप बहुत सारे लोगों की भूख खत्म हुई। बिल्कुल ठीक है, जो डिसेबल होके मर जाते थे क्योंकि वो शिकार पे नहीं जा सकते थे, वो बेर नहीं तोड़ने जा सकते थे, वो मर जाते थे, वो गंदम की वजह से जीने लगे, दुनिया की आबादी बढ़ने लगी, तो उसने आजाद किया ना इंसान को। बिल्कुल ठीक, ठीक है। हाँ, उसके अपने मसाइल शुरू हो गए फिर हाबील और काबील की तरह के। ठीक है, वो मसाइल अपनी जगह। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसने इंसान के हाथ को आज़ाद किया कि वो हाथ क्या करता था कि या तो उसको कोई फसल तोड़नी पड़ती थी, काटनी पड़ती थी, या उसको उसमें से कुछ बनाना पड़ता था अपने हाथ से, यानी कपड़ा बुनना पड़ता था। उसका हाथ आज़ाद नहीं था, हर वक्त हाथ काम करते थे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने कहा यार नहीं, आपका काम सिर्फ एक स्विच ऑन करना है, इसके बाद आपका हाथ आज़ाद है। ठीक है सर। ठीक है, तो फिर हाथ से आपने क्या क्या नहीं किया। अगर हाथ आज़ाद ना होता तो कंप्यूटर नहीं बन सकता था। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि आप तो हाथ से वही करते रहते। ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे आता। ठीक है, ठीक है। तो एक आजादी से एक नई जबरदस्त चीज सामने आती है। फिर जब जिस वक्त कैलकुलेटर आया, ठीक है, तो उसने आपके जहन को आजाद किया कि देखो पहाड़े याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, सॉल्यूशंस याद करो। पहाड़े आप याद क्यों करते थे? बेसिकली आपने जमा तफरीक ज़रब तकसीम करनी होती थी ना। उन्होंने कहा यार ये छोड़ दो ना यार, अब सोचो कि जब टोटल आ जाएगा उसका क्या करना है। ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उसके यूजेस देखो। तो बेसिकली ये जो आज़ाद करना है ना, इसको हम कैद समझ बैठते हैं। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया तरीका है जिससे आपका जहन मंडेन चीज़ों से जो कि कंप्यूटर के करने की रह जाएंगी, ठीक है, उनसे आज़ाद हो जाएगा। सही सर। और पहली दफ़ा इंसान की जहानत के वो हिस्से आज़ाद होंगे जो आज तक इस्तेमाल ही नहीं हुए। शाह साहब आप जानते ही हैं इस बात को, चूँकि आप माशाल्लाह बड़ी डेप्थ से चीज़ों को पढ़ते हैं, कि इंसानी जहन जो है ना ये सिर्फ 15% इस्तेमाल होता है, वो भी आइंस्टाइन लेवल का। हमारे जैसे जो है वो 5-6% पे गुजारा चला रहे हैं अपना। और ये 5-6% से पंजाबी कहते हैं अन्नी पड़ी हुई अन्नी पई है। और वो जिनका 15% था उन्होंने भी काफ़ी अन्नी डाली। ठीक है, उसके एटम बम बना लिया। सही जी। ठीक है, सो बेसिकली 85% क्या कसूर है यार। वो जो रब ने आपको वदीयत किया 100%, और आज तक आप 99 के फेर में फिरते रहे। ठीक है, वो 85% आपका इंतजार कर रहा है। ये पहली दफा होगा कि ये 15% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चला जाएगा। ओह बिल्कुल ठीक। और 85% के आज़ाद होने के इम्कानात शुरू हो जाएंगे। सही, ठीक है सर, ठीक है सर। इंसान जो था ना वो जानवरों से मुमताज इसलिए हुआ कि उसकी दुम खत्म हो गई। वो खड़ा होकर देखना शुरू हो गया वो मंजर जो कि चरने वाला जानवर नहीं देख सकता था। खड़ा हो गया ना, विजन फोरसाइट आनी शुरू हो गई उसको, आजाद हो गया ना। सही। फिर क्या क्या उसने कमाल किए। इसी तरह से जिस तरह वो उसकी दुम के खत्म होने से वो आजाद हुआ था, इसी तरीके से अब वो जो 85% आजाद होगा ना, अब उसको समझ आएगी कि तुम्हारा कनेक्शन सिर्फ जमीन के साथ नहीं है, आसमानों के साथ भी है। बिल्कुल ठीक है। वो कनेक्शन जो कि सारे पैगंबर आके बताते रहे कि सिर्फ जमीन में 99 के फेर में ना फंसे रहो, कोई आसमानों पे भी है। वाह क्या बात है। उन्होंने आपको बहुत 100 साल पहले, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले इंट्रोड्यूस कराया आसमान के साथ, इंस्पिरेशन के साथ। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन हम ऐसे फंसे हुए हैं जमीन में, और जमीन की जो कैद है उसमें इस तरह से फंसे हुए हैं कि आसमान की तरफ देखते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। तो मुझे ये लगता है पहली दफा कि ये मौका है कि जब इंसान आज़ाद होगा ज़मीन के इन चक्रों से, इस कैपिटलिज्म से, इस 99 के फेर से, इस धोखे से, ये जो मुझे एक्यूमुलेट करना है चीज़ों को और मुझे बेचना है और मार्केटिंग और फलां और ये, मैं इससे आज़ाद हो जाऊँ। ठीक है, ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। ठीक है सर, ठीक है सर। मशीनें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेट करेगी आपके लिए, वो करेंगी। और पहली दफ़ा आपको मौका मिलेगा विजडम के बारे में सोचने के बारे में, रूहानियत के बारे में सोचने के बारे में। ठीक है सर। आसमान में क्या अलग बात है ज़मीन से शाह साहब। ज़मीन जो है ना, ये
हिस्सा बकदरे जुस्सा देती है, एफर्ट चाहती है, मोटिवेशन चाहती है। ठीक है सर। नहीं एफर्ट करेंगे आपको कीड़ियां खा लेंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जमीन का रिलेशनशिप इंसान के साथ एफर्ट और मोटिवेशन का है। सही, ऐसे ही है, ऐसे ही सर। अगर आप नहीं एफर्ट करेंगे कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आसमान का इंसान के साथ या इस कायनात के साथ, ये जमीन के साथ ये रिश्ता नहीं है, वो बेमांगे देता है। क्या बात है। और बराबर देता है, वो हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं देता। हाथी पे भी बारिश पड़ती है, चींटी पे भी पड़ती है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल ठीक है सर। गुनाहगार पे भी पड़ती है, मेरे जैसे, और आपके जैसे सैयद पर भी पारसा पे भी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है सर। बारिश उतनी ही पड़ेगी। सही सर। ठीक है, सूरज की रोशनी ये नहीं पूछती कि नीचे जिस पर मैं पढ़ रही हूँ वो गुनाहगार है, हाँ, एफर्ट करने वाला है। सही, ठीक है, सब पे पड़ी, सब पे पड़ी। आसमान से आने वाली हर चीज सबके लिए एक जैसी। ठीक है सर। इसलिए वो रब्बे कायनात है और रहमतुल्लिल आलमीन है। क्या बात है जी। डिस्टिंक्शन नहीं करती, क्योंकि आसमान की बात है ना, आसमान के रास्ते नापने वाले। वाह वाह वाह। जब जमीन पर आते हैं तो फिर वो उसमें से अलग अलग नहीं करते। क्या बात है। वो ये नहीं देखते कि काफिरून कौन है और मोमिनीन कौन है, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी रहमत को। ये जो कैफियत है इंसान के अंदर, ये तब पैदा होगी जिस वक्त वो आसमान के रास्ते तलाश करेगा और उनके साथ कनेक्शन बनाएगा जो आसमानी है। बहुत आला सर, बिल्कुल ठीक है। फिर उसकी जात के अंदर ये जो 85% छुपा हुआ है ना, जो आसमानी है, 15% से उसे जमीन को फतह कर लिया है। बिल्कुल ठीक, उसको आसमानों को फतह करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शुक्रिया के साथ। बहुत आला। क्या दुनिया के काम तू फाड़, बहुत आला। तो उन्होंने उथे जान दे जिथों तो मैं हैगा। वाह वाह वाह। एक सर सवाल ना सर छुड़ता है, ये हर दौर में ये चैलेंज रहा है सर। जब एक एग्रीकल्चर दौर चल रहा था सर, उससे इंडस्ट्री आई, बड़ी दुनिया फारिग बैठ गई सर, क्योंकि सर बड़ी एक मैन पावर चाहिए थी सर, और टेक्नोलॉजी आई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला दौर था सर, बिल्कुल उससे अब ऑटोमेशन आ गई, ऑटोमेशन के साथ एआई आ रही है सर। ये बड़ी दुनिया फिर क्या करेगी सर? तो 7 अरब आबादी है सर, बिल्कुल बहुत बड़ा चैलेंज था। आपको ये बेशुमार फिल्में बनी, कितने नॉवल लिखे गए, टॉमस हार्डी का नॉवल, मतलब कितने नॉवल निगार थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ जो इंसानों के साथ हो रहा था उसके ऊपर, उसकी ट्रेजेडी को हाईलाइट किया। कोई शक नहीं, ट्रांजिशन है, उसके अंदर ऐसे होता है। क्या जितने लोग एम्प्लॉयड थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वो ज्यादा थे, या वो ज्यादा हैं जो आज एम्प्लॉयड है? आज ज्यादा, वो रेलेवेंट हो गई। कंप्यूटर के आने के ऊपर कितने लोगों ने कहा यार बंदों में तो काम ही खत्म हो जाएगा, फिर ऑफिस में तो एक कंप्यूटर हुआ करेगा। तो कंप्यूटर की वजह से कितने काम स्टार्ट हो गए। बिल्कुल ठीक। बैंकों में कहा कि यार बैंकिंग तो अब यार कंप्यूटराइज्ड होगी, इसका मतलब फर्स्ट ऑफिसर तो वो जो खातून जिसको आप चेक देते थे वो खत्म हो जाएगी। कहाँ खत्म हुए? बिल्कुल ठीक है जी। इंसान की कैपेसिटी ही ये है कि देखिए, ये जो मैं पहले बात कर रहा था, ये जमीन और आसमान का कनेक्ट करने वाला है। बिल्कुल ठीक है। जब ये जमीन का एक हिस्सा फतह कर लेता है तो इसको एक और इंस्पिरेशन मिलती है आसमान से। सही, और ये एक नया रास्ता तलाश करता है। बिल्कुल ठीक है। प्लीज ट्रस्ट, ये ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कोई तबाही नहीं हुई, ठीक है, तो एक नया रास्ता खुलेगा, और वो जो नए रास्ते खुलेंगे उसके नए जॉब्स होंगे। बिल्कुल ठीक है सर। सिर्फ फर्क क्या होगा, जिस वजह से मैं ये समझता हूं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, कि ये हमें बहुत सारी गुलामियों से निजात दिलाएगी। अच्छा सर। जमीन के जो झूठे खुदा हैं ना, ठीक है, इनकी मिथ तोड़ेगी। ठीक है सर। और जैसे जैसे झूठे खुदा खत्म होते हैं, असली खुदा की पहचान शुरू हो जाती है। क्या बात है। इसलिए ये कनेक्शन बनाएगी हमारा, वो मिसिंग कनेक्शन इसकी वजह से बनना है। इसलिए इसका खैर मकदम करने की जरूरत है। इसमें से फिर फलाह निकलेगी, क्योंकि ये बनी ही जुड़त से है। देखिए ना, मैंने आपसे डेटा जुड़ा है, डेटा जुड़ा है। जिस तरह डेटा जुड़ता है तो क्या होता है, मानी समझ आते हैं। बहुत आला सर, बहुत आला सर। तो इंसान जब 85% के साथ और इस 15% को मिला के जुड़ने शुरू होंगे, ओहो क्या होगा यार। बहुत आला जी, बहुत आला। इनकलाब आ जाएगा, ये इनकलाब आ जाएगा। दुनिया को समझ आ जाएगी कि जुड़त में सब कुछ है। तोड़ने में, हिस्से बखरे करने में, मुल्क बनाने में, लाइनें खींचने में, मुल्कों को काट देने में, इंसानों को एक दूसरे से अलग करने में तबाही है, फसाद है। बिल्कुल ठीक है सर। बिल्कुल जुड़त से वाह मसले हल होते हैं। तो मोहब्बत का पैगाम, इश्क का पैगाम, रूहानियत का पैगाम, वो इंसानों को समझ आएगा कि एक दफा हमने जोड़ के देखा है। जब आम डेटा जोड़ा था तो विकिपीडिया ने क्या किया,
और जिस वक्त हमने सारा डेटा जोड़ दिया तो मन ही समझ आने शुरू हो गए चीज़ों के। बिल्कुल ठीक। तो अब हम अगर इंसानों को जोड़ना शुरू करें जी सर, तो वो ज़माना शायद हम तो नहीं देखेंगे, बड़ा आगे का ज़माना सही। तो वो एक ज़माना होगा जहाँ इंसान से जुड़ा हुआ होगा, हर इंसान कायनात का जहाँ भी होगा, 7 अरब हो 10 अरब हो जितना भी हो, वो हर दूसरे इंसान के साथ कनेक्टेड होगा बहुत आला थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड देयरफॉर उस जुड़त से जाने क्या रंग निकले। डॉक्टर साहब कोई प्रेपरेशन, क्योंकि देखें एक दौर ख़त्म हो गया, नए दौर की तरफ जा रहे हैं, हमारे सुनने वाले यंगस्टर्स, पेरेंट्स, बच्चे हैं, इस नए दौर में एंटर होते हुए या इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? हम कौन सी स्किल्स दें, हम किन चीज़ों को वेलकम करें, हम किन चीज़ों से ना रोकें? करो, सीखोगे इससे, क्या किया जाए? देखिए पहली बात तो ये है कि खौफ ख़त्म करें। हमारी जो पेरेंट्स की प्रॉब्लम है ना, बचपन से, जैसे ही, बल्कि बचपन क्या, कंसेप्शन से ना हम अपने बच्चों को खौफ से पालते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बच्चे को खौफ से पालने का ज़माना ख़त्म हो गया। हाँ, उसको मोहब्बत से पालना है। उसकी जड़ों में जो खौफ का जहर पोर किया ना हमने, ठीक सर, उससे मोहब्बत का तरियाक फेंकना है उसके ऊपर। तो जैसे ही आप बच्चे को इस निज़ाम से पालना शुरू करते हैं ना, मोहब्बत से, तो फिर वो जुड़त के इम्कानात ज़्यादा हैं। यानी जिन जिन चीज़ों से खौफ पैदा होता था और वो दूसरे इंसानों से दूर होता था, अपने बच्चों को आपने बिगेटरी से बचाना है, इंटॉलरेंस से बचाना है। छोटी छोटी जो उसके जहन में आप तवाहम डाल के कि फ़लाँ ये है, वो तुम्हें मार देगा, वो उठा के ले जाएगा, ये कर देगा, वो तुम्हारा दुश्मन है, ये चीज़ें ख़त्म करनी है बच्चे की। फिर वो जोड़ने के हवाले से एक तरह से प्री डिस्पोज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो दूसरा ये कि उसको बिल्कुल शुरू से आपने काम पर लगाना है। अच्छा सर, कि बच्चे के जो पोटेंशियल है ना, आज आप देखिए ना, एक छोटी सी सिचुएशन में माँ जब 1 साल का बच्चा हो जाता है, बल्कि बाजू को तो पहले भी, कि जब कोई उसने काम करना होता है ना, तो वो बच्चे को एक और काम पे लगा देती है। आप समझिए ना, मोबाइल उठा के उसको पकड़ा देती है, वो काम पे लग जाता है। ठीक है सर। तो इसका मतलब है उसके अंदर काम करने की कैपेसिटी तो पैदाइशी है। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही। अब आप सोचिए कि जिस वक्त ये काम एक्चुअली प्रोडक्टिव होगा, प्रोडक्टिविटी इसके अंदर आएगी, तो वो बच्चा वो नौकरी का इंतजार तो नहीं करेगा 20 साल की उम्र में। ठीक है सर। वो तो 3 साल पे घर के अंदर कंट्रीब्यूशन करने शुरू कर देगा। बिल्कुल ठीक। तो काम से मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत, नफरतों का सिलसिला खत्म, ये वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अपने बच्चों में डालने हैं। तो सादर जब मोहब्बत करेंगे तो टेक्नोलॉजी से भी मोहब्बत करेंगे, चीजें सीखने से भी मोहब्बत करेंगे। हर वक्त ये फिर तो खराब हो जाएगा, ऐदे बेराह रवी का शिकार हो जाएगा। ये जो अंदेशे और ये जो खौफ डाले हुए हैं, जिनसे आपने बहुत देर लोगों के ज़हनों पर हुकूमत कर ली यार, बस करें। बिल्कुल सही, बस बिल्कुल सही, बिल्कुल। हमने जो सबसे खूबसूरत पैगाम था ना रब का यार, किसी ने पूछा था, एक सहाबी से, किसी बड़े बादशाह ने पूछा था कि आप में और हम में फ़र्क क्या है, आप करते क्या हैं यार, ये जो आप ईरान फतह करने आ गए हैं, ठीक है सर, आप करते क्या हैं? उन्होंने कहा हम सिर्फ इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद करते हैं ताकि वो सिर्फ रब के गुलाम हो जाए। बहुत आला। मेरे ख्याल में इससे क्रिस्प डेफिनेशन ऑफ इस्लाम नहीं हो सकती। बहुत ही खूबसूरत जी, बिल्कुल ठीक बात। हमारा काम क्या है? इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद करना। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सूट नहीं करता ना बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या क्या जहदें निकाली, गुलामी के नए अंदाज क्रिएट किए। ये मौका है कि आप अपने बच्चों को ये समझाना शुरू कर दें कि यार इंसान इंसान का गुलाम नहीं हो सकता, तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बस यहाँ बात खत्म होगी। क्या बात, बहुत आला सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।